हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 से संबंधित प्रैक्टिस सेट सीरीज है। इसमें सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित टोटल 75 जीके जीएस और करेंट अफेयर्स क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। यह प्रैक्टिस सेट 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है। तो बात करें सीबीएस का, तो इसका फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो इसमें सी का मतलब है कोड, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई। तो जीएसटी की अनुशंसा केलकर समिति के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केलकर समिति। बात करें जीएसटी की, तो यह भारत में 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था और इसका संबंध संविधान के 101वां संविधान संशोधन से है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी में बढ़ सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्मी। बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल को 4 परतों में बांटा गया है। प्रथम है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है बहिर्मंडल। और सबसे मौसमी संबंधित घटनाएं यह क्षोभ मंडल में ही होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया लक्षण की बात करें तो इसमें है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सभी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बात करें अमेरिका के संविधान की, तो यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, यानी कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए का ही है और विश्व का सबसे छोटा संविधान भी यह यूएसए का ही है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल या गुप्त काल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल को। वहीं मध्यकाल में अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है और जहांगीर का काल चित्रकला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BKRB राव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने निकासी सिद्धांत की चर्चा की है, इसे भी ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने निकासी सिद्धांत की चर्चा की है। नेक्स्ट है, एकाधिकार का अर्थ है। तो एकाधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकल विक्रेता। बात करें एकाधिकार का, तो एकाधिकार व्यापार में जनता को हानि उठानी पड़ती है और व्यापारी को काफ़ी लाभ होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 180 डिग्री देशांतर। बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, तो 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री यामयोतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, कोणार्क मंदिर के देवता है। तो कोणार्क मंदिर के देवता सूर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। कोणार्क मंदिर या उड़ीसा में है, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहते हैं और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और यही कोणार्क मंदिर 10 रुपये के नोट के पीछे अंकित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। वहीं बात करें अनुच्छेद 40 की, तो इसे गांधी जी के रामराज यानी कि ग्राम स्वराज की अवधारणा भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आर्कीपेलागो का आशय क्या है। तो आर्कीपेलागो का आशय द्वीप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वीप। बात करें द्वीप की, तो चारों ओर से जल से घिरा हुआ स्थल भाग को द्वीप कहा जाता है।
चारों ओर से जल से घिरे हुए भाग को द्वीप कहा जाता है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली नदी द्वीप है जो असम राज्य में है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। तो मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन मृदा अपरदन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मुख्यतः हवा और जल से मृदा अपरदन मुख्य रूप से होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान किरण मजमूदार शॉ को दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किरण मजमूदार। नेक्स्ट है कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। बात करें कालिदास की, तो कालिदास संस्कृत के भारत के सबसे बड़ी कवि माने जाते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह नेपच्यून है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपच्यून। इस ग्रह को वरुण ग्रह भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। बात करें वरुण ग्रह की, तो इसका रंग हरा होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और हरा रंग होने का कारण है इसके चारों तरफ मीथेन का बादल छाया हुआ है। नेक्स्ट है विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है? तो विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी अपना देश का राजधानी नई दिल्ली है, इसे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और सबसे प्रदूषित देश की बात करें तो वह है बांग्लादेश। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है और पाँचवें नंबर पर इंडिया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहदर्थ। 185 बीसी में बृहदर्थ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरक्को। मोरक्को का निवासी यह नूरा फतेही भी है, जो बॉलीवुड की अभिनेत्री है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नूरा फतेही यह भी मोरक्को निवासी ही हैं। बात करें इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से लिखा है। रेहला पुस्तक या इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। बात करें मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था की, तो इसका अर्थ होता है अर्थव्यवस्था का आधार बाहरी स्रोत पर निर्भर करती है, यानी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था बाहरी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला ई कचरा इको पार्क नई दिल्ली में यानी कि दिल्ली में खोला जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। यह भारत का पहला ई कचरा इको पार्क है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो एक थे। तो अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ तीनों थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ। बात करें अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था और अमीर खुसरो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। यह इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। अमीर खुसरो 7 सुल्तानों का शासन देखा है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रिट। बात करें रिट की, तो अनुच्छेद आर्टिकल 32 में 5 तरह का रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के है। वहीं बात करें हाई कोर्ट की, तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 तरह का रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट है कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो पर्णपाती वन वृक्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए
पत्तियों से रहित हो जाते हैं, यानी कि इसका पत्ती गिर जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्णपाती वन, पर्णपाती वन को इसे पतझड़ वन भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ऐसे वन अपना पत्ता गिरा देते हैं, इसे पतझड़ वन कहा जाता है। और इसके उदाहरण है शीशम, पीपल, बरगद, ये सभी पर्णपाती वन का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर यह हम्पी में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। और हम्पी यह कर्नाटक में स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो हम्पी या तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुंगभद्रा। बात करें हम्पी की, तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है और यह विजयनगर साम्राज्य का राजधानी था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है गोलकुंडा के मुस्लिम राज का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? तो गोलकुंडा के मुस्लिम राज का उदय वारंगल के प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वारंगल। अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रताप रुद्रदेव तृतीय, प्रताप रुद्रदेव तृतीय वारंगल के शासक थे, इसे ध्यान में रखिएगा। अब प्रताप रुद्रदेव तृतीय अलाउद्दीन खिलजी का अधीनस्थ शासक बन गया। नेक्स्ट है भारत से आने वाले अब्दुल रजाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो भारत से आने वाले अब्दुल रजाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक देवराय द्वितीय था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवराय द्वितीय। अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह होने का उल्लेख किया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है वेद शब्द का अर्थ है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्ञान। बात करें वेद की, तो वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक पास बैठना, इसे भी ध्यान में रखिएगा। उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक पास बैठना। नेक्स्ट है सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? तो सांभर लवन झील यह राजस्थान में अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। बात करें सांभर झील की, तो सांभर झील भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बॉम्बे से थाने के बीच चलाई गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853। वहीं बात करें बिहार में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो यह 1860 ईस्वी में चलाई गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम यह भारतीय क्षेत्र में नहीं है, इसका उद्गम तिब्बत में होता है। और बात करें इसकी लंबाई की, तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का महाराजपाल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का महाराजपाल यह लॉर्ड माउंटबेटन था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और वहीं स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज गोपालाचारी थे, इसे भी ध्यान में रखिएगा चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो लाल बहादुर शास्त्री यह ताशकंद समझौते से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के समय में ही 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और बात करें ताशकंद समझौते की, तो यह 10 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार का है, तो इसमें फर्स्ट नंबर पर बिहार है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट है आमेर महल कहाँ पर स्थित है? तो बात करें आमेर महल की, तो आमेर महल जयपुर में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? तो सुल्तानपुर बाघ संरक्षण स्थल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुल्तानपुर।
सुल्तानपुर झील अभयारण्य या झील अभयारण्य है जो हरियाणा राज्य में स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। वही बात करें सरिस्का की, तो सरिस्का नेशनल पार्क अभयारण्य राजस्थान में अवस्थित है और बांदीपुर या नेशनल पार्क कर्नाटक में अवस्थित है और मानस या असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अस्थियाँ किसमें वातिल होती है? तो पक्षियों में अस्थियाँ वातिल यानी कि खोखला होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पक्षियों में। इसका कारण है हड्डियों का खोखला होने से यह हल्का होता है, जिसके कारण यह पक्षी आसानी से उड़ सकती है। नेक्स्ट है भारत पर हूनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत पर हूनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त को अंतिम महान गुप्त शासक माना जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसका हाल ही में नाम चेंज कर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बात करें महमूद गजनवी की, तो यह भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन है? तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दुशांबे। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ और यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और वहीं बात करें तराइन की प्रथम युद्ध का, तो यह 1191 में हुआ और यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा यानी कि कॉफ़ी बागान लगाए गए थे? तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कॉफ़ी बागान चिकमंगलूर जनपद में लगाए गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकमंगलूर जनपद, और यह चिकमंगलूर यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। बात करें कॉफ़ी की, तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में उत्पादित होता है और विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में उत्पादित होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है? तो यूनेस्को धरोहर स्थान की बात करें तो इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या यूनेस्को धरोहर की सूची में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए। यह नया यूट्यूब चैनल है तो आपका सपोर्ट बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो बात करें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की, तो यह थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। वहीं बात करें प्रथम महिला स्पीकर की, तो भारत की प्रथम लोकसभा महिला स्पीकर मीरा कुमार थी। मीरा कुमार, इनका संबंध बिहार से है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है? तो ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना या उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो डगमारा जल विद्युत परियोजना या कोसी नदी पर विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी। नेक्स्ट है किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? तो पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा की शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2021 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेविड कार्ड को, जोशुआ एनग्रिस्ट को और गुइडो इम्बेस, इन तीनों को दिया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? तो प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अनंतपुर को चुना गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंतपुर, और यह आंध्र प्रदेश राज्य का एक जिला है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हवा की गति। वहीं अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है
आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। तो आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का समानुपाती होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिबिंब का आकार या वस्तु का आकार। नेक्स्ट है, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व एवं दाब समान अवस्था की तुलना में होता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व एवं दाब समान अवस्था की तुलना में कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम। बात करें अनुदैर्ध्य तरंग की, तो ध्वनि यह अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है और अनुदैर्ध्य तरंग के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल और हरा रंग को मिलाने से पीला रंग बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें रंग की, तो प्राथमिक रंगों की संख्या 3 है, जो है लाल, हरा और नीला। ये तीनों रंग प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट है, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। तो जर्मेनियम क्रिस्टल में सहसंयोजी आबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहसंयोजी बंधन। नेक्स्ट है, एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय होगा। तो यहाँ दिया गया है u बराबर 49 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय बराबर फार्मूला होता है t बराबर u/g। तो यहाँ u का मान है 49 मीटर पर सेकेंड और g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ दशमलव को कट करके ऊपर 10 लिखेंगे, 49 दूना 98, 2 पचे 10, यानी कि आंसर हो जाएगा 5 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सेकेंड का समय होगा। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप कर्म पर अर्धचालक की चालकता होती है। तो परम शून्य ताप कर्म पर अर्धचालक की चालकता शून्य होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अर्धचालक की, तो इस जैसे जैसे इसका ताप बढ़ता है इसका चालकता भी बढ़ते जाता है और परम शून्य ताप या -273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है, सॉरी केल्विन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कैथोड किरणें है। कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की धारा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की धारा। बात करें कैथोड किरण की, तो यह अदृश्य होती है। कैथोड किरण अदृश्य होती है, इसे ध्यान में रखिएगा, और यह सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? तो मानव शरीर में ग्रसनी में पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रसनी में। नेक्स्ट है, लोहा लौह चुंबकीय होता है। तो लोहा 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर लौह चुंबकीय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं बात करें लौह चुंबकीय की, तो लोहा, निकेल और मैग्नेटाइट यह लौह चुंबकीय पदार्थ है और सोना, चांदी, तांबा यह सभी प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? तो फ्लूओस्पार में, यानी कि ऑप्शन बी, फ्लूओस्पार में एल्युमिनियम नहीं होता है। बात करें फ्लूओस्पार की, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaF2 और एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है जिसे बॉक्साइड कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। तो कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग ब्रिक के, यानी कि किडनी के प्रतिस्थापन में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिक के प्रतिस्थापन में। मनुष्य एवं स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित अंग या किडनी को ही माना जाता है, यानी होता है। नेक्स्ट है, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो सूर्य उगते और डूबते समय लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम करता है, इस कारण लाल रंग दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें लाल रंग की, तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका परिकर्णन भी कम होता है। और वहीं आकाश नीला दिखाई देता है, यह नीले रंग का परिकर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x है, तो राशि x यह ऊर्जा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चूँकि ध्वनि तरंग एक स्थान से अन्य स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो यकृत या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका वजन 1.5 kg से 2 kg तक होता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और बात करें यकृत की, तो यह फाइब्रोनेजन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है जो रक्त को थाका बनाने में मदद करता है, और यह हिपैरिन नामक प्रोटीन का भी उत्पादन करता है जो रक्त को जमने से रोकता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो अमाशय में भोजन के पश्चात जठर रस मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जठर रस। भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस का स्रावन होता है। नेक्स्ट है, मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? तो मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध या विटामिन डी का स्रोत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें विटामिन डी की, तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है, रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो रक्त समूह ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें एंटीजन की, तो यह 2 प्रकार का होता है, ए और बी। ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन पाया जाता है, ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन पाया जाता है और ब्लड ग्रुप ए बी में ए बी एंटीजन पाया जाता है, और वहीं ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, एल्कीन का समान सूत्र क्या है? तो एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं बात करें अल्केन की, तो अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल में क्या परिवर्तन होगा? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकेंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई होगी। यहाँ जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखते हैं इसको। यहाँ समय दिया हुआ है 4 सेकेंड और प्रारंभिक वेग यानी कि u बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि इसे बिना वेग के साथ गिराया जा रहा है। तो h बराबर हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होगा u/t + ½ gt²। और यहाँ u का मान 0 है तो इसमें रखने पर पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा ½ gt²। तो ½ इंटू जी का मान 10 है और t बराबर 4 है, 4 का स्क्वायर है तो इसे 4 × 4 लिखेंगे तो 2 × 5 = 10 यानी 5 चौको 20, 20 चौको 80। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 मीटर। 80 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें फॉर्मूला को याद रखिएगा, h बराबर ut + ½ gt²। नेक्स्ट है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? तो जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाता है, क्योंकि गर्म करने पर वस्तु के अणु के बीच टकराव अधिक होता है और उसी अनुपात में प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है। तो सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक कवक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवक। नेक्स्ट है, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? तो डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने तैयार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाटसन एंड क्रिक, और इन दोनों को इसी के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट है, विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंकुरित अनाजों में। और बात करें विटामिन ई की, तो इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है और विटामिन ई की कमी से ही जनन शक्ति कम होती है। विटामिन ई के कारण ही बांझपन होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा
और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। जय हिंद।